गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सिंपल लिफ्टिंग मशीन के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम थ्योरी कवर कर चुके हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है, इन अ लिफ्टिंग मशीन वेलोसिटी रेशियो इज़ 15, अ लोड ऑफ 900 न्यूटन can be lifted with an effort of 150 Newton. Find out the efficiency of machine, loss in effort and load due to friction and load. तो देखिए, न्यूमेरिकल्स करने का सबसे अच्छा फंडा होता है कि सबसे पहले आपको जो जो गिवन है वो आप लिख लीजिए और उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है। जैसे इसमें वी आर गिवन है 15, लोड यानी डब्ल्यू आपको दे रखा है 900 न्यूटन, पी एफर्ट आपको दे रखा है 150 न्यूटन। आपको फर्स्ट क्या निकालना है, एफिशिएंसी मशीन की, ठीक है। सेकंड आपको निकालना है कि कितनी हानि हुई है आयास में। थर्ड आपको निकालना है लोड ड्यू टू फ्रिक्शन इन लोड, यानी एक्चुअल मशीन का लोड, ठीक है। तो दक्षता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, W अपॉन पी वी आर, एम ई अपॉन वी आर होता है दक्षता का फॉर्मूला। W आपको 900 दे रखा है अपॉन P मल्टीप्लाई बाय वी आर, तो 40% आ गया दक्षता। अब आदर्श मशीन के लिए आवश्यक आयास, देखिए आदर्श मशीन के लिए आयास निकालने के लिए जैसा कि आपको पता है कि जो आइडल मशीन होती है, आदर्श मशीन होती है, उसकी एफिशिएंसी 100% होती है, मीन्स 1 होती है। जब एफिशिएंसी 1 होगी तो M इज इक्वल टू वी आर आ जाएगा। यानी कि अगर आप देखिए यहाँ पे आप 1 पुट करेंगे और मैं P को यहाँ पे ले जाऊँगी तो P इज इक्वल टू W अपॉन वी आर आ गया। यानी अगर मुझे लोड निकालना है एक्चुअल मशीन के लिए तो फॉर्मूला हो गया W अपॉन वी आर, वही यहाँ पे पुट किया। W 900 है और वी आर 15 है, तो 60 न्यूटन आ गया। अब घर्षण में हानि हमें निकालनी है। घर्षण में आयास में कितनी हानि हुई घर्षण के कारण। तो देखिए, जो आपकी वास्तविक मशीन है यानी एक्चुअल मशीन में जो आयास लग रहा है माइनस आदर्श मशीन के आयास को कर देंगे हम। 150 एक्चुअल मशीन का माइनस आदर्श मशीन का आयास कितना निकाला आपने, 60, तो 90 न्यूटन आ गया आपका। सेकंड पॉइंट आ गया हमारा लॉस इन एफर्ट। थर्ड आपको निकालना है लोड ड्यू टू फ्रिक्शन इन लोड, ठीक है। अब देखिए, आदर्श मशीन में 150 न्यूटन आयास से उठाया जाने वाला भार है W0, ठीक है। तो W0 इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय वी आर। अब सेम है, यहाँ पे अगेन 1 हो गया। अब मुझे W निकालना है, पहले P निकालना था, अब W। तो अब W निकालना है तो P मल्टीप्लाई बाय वी आर हो जाएगा। P कितना है, 150 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 2250 न्यूटन आ गया आपका। ये आ गया आपका आइडल मशीन का लोड। भार में हानि कैसे निकालेंगे, एक्चुअल मशीन का लोड कितना है, 900, तो आइडल माइनस एक्चुअल 1350 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, द वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ मशीन इज 30। द वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ मशीन इज 30, लोड ऑफ 17.5 and 130 न्यूटन आर लिफ्टेड with effort of 5 Newton and 12.5 Newton respectively. Find the effort required to lift 82.5 Newton. Also find the effort lost in friction. देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन में 2 लोड और 2 एफर्ट दे रखे हों, इसका मतलब आपको लॉ ऑफ मशीन यूज़ करना है, क्योंकि उसी केस में आप 2 लोड और 2 एफर्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका लॉ ऑफ मशीन कहता है P इज इक्वल टू MW प्लस C, ठीक है। तो आपको W 17.5 और 130, ये देखिए इक्वेशन में अलग अलग इक्वेशन बन जाएगी। 5 और 12.5 हो गए आपके एफर्ट। M, इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे क्योंकि ये 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। ये तो मैथमेटिकल फंडामेंटल है कि अगर हमें 2 इक्वेशन गिवन है और 2 ही अननोन है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। प्लस माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस 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 माइनस, ठीक है। तो इस केस में हमारा M आ जाएगा 1/15 और C आ जाएगा 23/6। जब हमारे पास M और C की वैल्यू आ गई, यानी मशीन का नियम आपका अब ये हो गया। अब ये एक पर्टिकुलर मशीन का लॉ बन गया, ठीक है।
आपने m और c की वैल्यू पुट कर दी। देखिए m और c की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर m1 मशीन है तो उसके लिए यही रहेगी। जब m2 मशीन पे जाएंगे यानी आप किसी और मशीन पे जाएंगे तब m और c की वैल्यू चेंज होगी। तो w की आप वैल्यू पुट करेंगे 82.5 न्यूटन। हमें एफर्ट निकालना है, फाइंड द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 82.5 न्यूटन, यानी इतने भार को उठाने के लिए कितना आयास लगाया गया मशीन में, ये हमें पहले निकालना है। तो हम इस लॉ ऑफ मशीन में भार की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आयास आ जाएगा 9.33 न्यूटन। ठीक है। लास्ट हमें निकालना है एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन यानी P। अब जब आपको एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन निकालना है तो एक बार आप आइडल मशीन का P निकालेंगे, जो कि हमने जस्ट पहले वाले न्यूमेरिकल में किया है। ठीक है, एफिशिएंसी को 1 मानकर, और उसके बाद आपको एफर्ट जो इसमें दे रखा है वो ऑलरेडी दे रखा है 9.33, तो 9.33 में से 2.75 जो कि एक्चुअल आइडल मशीन का एफर्ट है आप माइनस करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा 6.58 न्यूटन। ओके। नेक्स्ट है द वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ मशीन इज 15। What load can be lifted at 40% efficiency and an effort of 40 न्यूटन। तो देखिए हमें एक मशीन का VR दे रखा है। अब हमें पता लगाना है कि हम किस लोड पर इस मशीन की एफिशिएंसी यानी दक्षता 40% होगी अगर P 40 न्यूटन है। अब इसमें आपको सब चीज़ें गिवन है, आप सीधे देखेंगे, आप इसमें MA, VR और एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें इन तीनों का रिलेशन हो, यानी एफिशिएंसी इज इक्वल टू MA अपॉन VR। अब आपको W गिवन है, W आपको निकालना है, एफिशिएंसी गिवन है। तो देखिए W को हम यही रखेंगे, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय PVR कर देंगे। एफिशिएंसी 40% दे रखी है यानी 40 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 40 इज़ द एफर्ट यानी P मल्टीप्लाई बाय 15, तो आपका आ गया 240 न्यूटन। नेक्स्ट हम देखेंगे अ लिफ्टिंग मशीन। नेक्स्ट हम देखेंगे अ लिफ्टिंग मशीन। ये देखिए अ लिफ्टिंग मशीन लिफ्ट 770 न्यूटन वेट बाय 15 न्यूटन एफर्ट। इफ द एफिशिएंसी एट दिस लोड इज 60%, then find the velocity ratio. Now find efficiency at 25 Newton effort and 1320 Newton load. Also find maximum efficiency of the machine. देखिए इस केस में हमेशा ये बेस्ट रहता है कि आप एक टेबल फॉर्म कर लीजिए, क्योंकि आपको PW दे रखा है और आपको एफिशिएंसी भी दे रखी है। P दे रखा है आपको 15, उसके रिस्पेक्टिव लोड 770 और एफिशिएंसी 60%। नेक्स्ट में आपको 25P दे रखा है, W 1320 दे रखा है और आपको एफिशिएंसी निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हम VR निकालेंगे। ठीक है, हमें दक्षता, एक तो हमें एफिशिएंसी क्वेश्चन में फाइंड करनी है, किस पे फाइंड करनी है, इस वाले 25 और 1320 पे, और सेकंड हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी भी फाइंड करनी है, यानी हमें MA VR सब फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो VR हम फाइंड करेंगे जो कि होता है W अपॉन P मल्टीप्लाई बाई ईटा यानी एफिशिएंसी। VR हमारा आ गया, हमने सारी वैल्यूज़ पुट की, 770 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाई दिस। आप VR किसी से भी निकाल सकते हैं, आप चाहे तो इससे निकाल लीजिए VR या फिर 25 वाले से, आपका VR ऑलमोस्ट सेम आएगा, तो 85.55 आ गया। अब क्योंकि यंत्र का नियम लगेगा इसमें, मैंने आपको कहा है जैसे ही आपके पास P और W की दो वैल्यूज़ आएँ क्वेश्चन के अंदर, आपको ये माइंड में रखना है कि आपको लॉ ऑफ मशीन निकालना है, और जब आप लॉ ऑफ मशीन लगाएंगे तो आप M और C की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आपने ये सारी वैल्यूज़ पुट की और आपका M आ गया 1/55। यहाँ पे इन्होंने C नहीं निकाला है क्योंकि हमें आगे क्या निकालना है, एक तो एफिशिएंसी और मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी का अगर आपको फॉर्मूला याद हो 1/MVR होता है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ M निकाला है। ठीक है, अगर आप C भी निकाल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट C की हमें आगे रिक्वायरमेंट नहीं है।
एफिशिएंसी होती है W अपॉन PVR। इस केस में एफिशिएंसी निकालनी है तो ऑब्वियस है हम यहीं का लोड और यही एफर्ट लेंगे। तो W 1320 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 25 इंटू 85.55 मीन 61.71% आ गया। मैक्सिमम एफिशिएंसी आपकी हो गई 1/m/VR। तो ये वैल्यूज़ आप पुट करेंगे तो आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका अ मशीन ऑफ वेलोसिटी रेशियो दिस लिफ्ट 200 न्यूटन एंड 400 न्यूटन विद एफर्ट ऑफ दिस फाइंड द फॉलोइंग। देखिए अब ये क्वेश्चंस में रिपीट आपको सारे एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट ये अब आप देखेंगे आप जैसे क्वेश्चन करें सिमिलर से क्वेश्चन है, इसमें कुछ नया नहीं है। अगेन इसमें आपको VR दे रखा है 30 और ये बता रखा है कि इतना इतना लोड उठा रहा है, यानी आपको दो W की वैल्यू दे रखी है 200 न्यूटन और 400 न्यूटन। 200 न्यूटन वो 20 न्यूटन के आयास से उठा रहा है और 400 न्यूटन 24 न्यूटन के आयास से उठा रहा है। तो आपको अब लॉ ऑफ मशीन निकालना है। अगेन आपकी इक्वेशन आप ये बना लेंगे। लॉ ऑफ मशीन निकालने के लिए आप M और C दोनों निकालेंगे तभी आपका लॉ ऑफ मशीन बनेगा। क्लियर? इसलिए इन्होंने सारी वैल्यूज़ पुट की और M और C निकाल लिया। अब अगर आपको आयास निकालना है टू लिफ्ट 300 न्यूटन, यानी 300 न्यूटन के भार को उठाने के लिए कितना आयास लगा, तो आप क्या करेंगे? वेरी सिंपल, कोई भी एक इक्वेशन 300 न्यूटन का आयास के लिए आप क्या करेंगे? देखिए P = mW + C है, 300 न्यूटन की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो आपका आ जाएगा, आपका M आया है 150। ठीक है, तो 150 1/150 M मल्टीप्लाई बाय 300 प्लस C की वैल्यू 16 आई है तो 22 न्यूटन आपका आयास आ गया, यानी 22 न्यूटन के आयास से आप 300 न्यूटन का भार उठा सकते हैं। नेक्स्ट आपको निकालना है दक्षता, यानी कि एफिशिएंसी। तो आप एफिशिएंसी बहुत इजीली निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी = MA/VR, MA W/ और VR इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो W/PVR आ गया। 300 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 22 मल्टीप्लाई बाय 30। तो आपका जो एफिशिएंसी आ गई वो आ गई 45.45%। हमें नेक्स्ट निकालना है घर्षण में नष्ट आयास, यानी W/VR मल्टीप्लाई बाय 1/η-1। ये फॉर्मूला होता है हमारा घर्षण में नष्ट आयास का। तो हम ये फॉर्मूला लगाकर और फ्रिक्शन W की वैल्यू पुट करेंगे 300 अपॉन VR आपका 30 है, और एफिशिएंसी क्योंकि आपने अभी निकाली है 45.45, यानी 0.4545 -1 करके हम आयास निकालेंगे, जो कि आपका आया 12.002 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लॉ ऑफ मशीन फॉर अ स्क्रू जैक इज दिस एंड वेलोसिटी रेशियो इज 80। एक सेकेंड, ये आप देखिए, अब आपको क्लियर दिखेगा। तो इसमें लॉ ऑफ मशीन दे रखा है आपको और आपको वेलोसिटी रेशियो 80 दे रखा है। आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी है मशीन की। देखिए मशीन की मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है 1/mVR। ये फॉर्मूला है जो हम पढ़ चुके हैं। अब इससे हमें क्या मिलेगा? जो लॉ ऑफ मशीन दे रखा है उससे हमें M मिल गया। देखिए M कितना है, क्योंकि लॉ ऑफ मशीन होता है P = MW + C। तो M है 0.05 और C है 4.5, बट हमें C की ज़रूरत नहीं है, हमें M चाहिए इससे। तो आप M ले लेंगे 1/0.05 मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है इन अ सर्टेन वेट लिफ्टिंग मशीन a weight of 1000 Newton is lifted by an effort of 25 Newton while the weight moves up by 10 centimeter. The point of application of effort moves by 800 centimeter. Then find MA VR efficiency.
तो अगेन इसमें आपको सब गिवन है, काफ़ी सारी चीज़ें, आपको सीधे फॉर्मूले लगाने हैं। जैसे आपको वेट दे रखा है 1000 न्यूटन और पी दे रखा है 25 न्यूटन, ठीक है। वेट इतना, वेट का विस्थापन है 10 सेंटीमीटर यानी डिस्प्लेसमेंट यानी स्मॉल डी आपको दे रखा है, और एफर्ट का विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट है 800 सेंटीमीटर यानी आपको कैपिटल डी दे रखा है। तो देखिए कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी से आपको वी आर मिलेगा यानी 800 अपॉन 10 इज इक्वल टू 80। एम में आपको मिलेगा डब्ल्यू अपॉन पी से 40, और दक्षता होती है एम ए अपॉन वी आर यानी एम ए 40 वी आर 80, तो 40 अपॉन 80 इज 50%। अगेन मैं आपको इसमें एक चीज़ रिमाइंड कराना चाहूँगी कि एम ए और वी आर की कोई भी यूनिट नहीं होती है, दे आर यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है क्योंकि ये एक सेम क्वांटिटी का रेशियो है। तो ये आपकी सिमिलर क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ मशीन इज 18, व्हाट लोड कैन बी लिफ्टेड बाय एन एफर्ट ऑफ 120 Newton if the efficiency of machine at this load is 60%. If there is a constant frictional resistance in the machine, find the law of machine, find the effort required to lift the following loads by the machine. देखिए इसके अंदर आपको VR दे रखा है 18 और हमें निकालना है कि हम इतने एफर्ट से 120 न्यूटन के एफर्ट से कितना लोड उठा सकते हैं यानी W, और मशीन की एफिशिएंसी दे रखी है आपको 60%। तो देखिए एफिशिएंसी इज इक्वल टू एम ए अपॉन वी आर, डब्ल्यू आप निकाल लेंगे, हम 1296 न्यूटन का भार उठा सकते हैं 120 न्यूटन के आयास से। आदर्श मशीन के लिए पी कितना होगा, एफिशिएंसी को 1 कर देंगे, डब्ल्यू अपॉन वी आर मीन 72 न्यूटन। मशीन का घर्षण प्रतिरोध P माइनस पी नॉट यानी 48 न्यूटन, ठीक है। अब P इज इक्वल टू एम डब्ल्यू सी, P इज इक्वल टू एम डब्ल्यू सी, तो इसमें 120 इज इक्वल टू 1296, नो लोड और लोड की कंडीशन है इसमें, ठीक है। तो P इज 120 इज इक्वल टू 1296, एम प्लस सी, पी नॉट 48 है, तब डब्ल्यू 0 है, तो हम एक वैल्यू हमारी ये आ जाएगी दिस इक्वेशन, और 120 इज इक्वल टू 1296 एम प्लस सी, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें सी और एम मिल जाएगा। देखिए नो लोड हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है नो लोड मीन्स डब्ल्यू इज 0। इस तरीके से हमारे पास लॉ ऑफ मशीन का नियम आ गया, P इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी। कोई भार नहीं के लिए आवश्यक आयास कितना हो गया 48 न्यूटन, क्लियर, और 1800 न्यूटन भार को उठाने के लिए आवश्यक आयास हो गया 10, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, तो ये भी आपका सिमिलर सा क्वेश्चन है, द इनिशियल फ्रिक्शन ऑफ अ मशीन इज 2 Newton, friction increases at a rate of this, VR is 20, find out efficiency of the machine to lift a load of this। तो इसमें आपको C दे रखा है, M दे रखा है, आप 1000 न्यूटन भार के लिए घर्षण हेतु आवश्यक आयास कितना हो जाएगा 12 न्यूटन, ठीक है। आप P इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी में वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आ गया 12 न्यूटन। आइडल मशीन के लिए पी नॉट कितना होगा 50 न्यूटन, हमने एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 लेके फाइंड कर लिया। अब वास्तविक आयास निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यानी कि एक्चुअल एफर्ट, घर्षण का आयास प्लस आदर्श आयास। देखिए हम पहले माइनस कर रहे थे, अब हमें एक्चुअल मशीन का आयास निकालना है, इसलिए हमने प्लस कर दिया, ठीक है। तो दक्षता प्रतिशत निकाल ली हमने, फिर एम ए अपॉन वी आर की वैल्यू पुट करके। लास्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये अब सिमिलर से क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। इसमें सिंपल वैल्यूज़ दे रखी है आपको, मैं फिर भी एक बार रिपीट कर देती हूँ उसे।
In a lifting machine, देखिए, in a certain machine an effort of 100 Newton is just able to lift a load of 840 Newton. Calculate the efficiency if the velocity ratio of the machine is 10. एक मशीन में अगर एफर्ट यानी P आपको दे रखा है 100 न्यूटन और आप W कितना उठा रहे हैं उससे 840 न्यूटन, तो आपको एफिशिएंसी निकालनी है VR और मशीन का VR आपको दे रखा है 10। तो सिंपल फॉर्मूला लगेगा एफिशिएंसी इज इक्वल टू MA अपॉन VR। ठीक है, MA यानी W अपॉन PVR, और आप दक्षता निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, इन अ लिफ्टिंग मशीन एन एफर्ट ऑफ 100 न्यूटन was required to lift a load of 3000 Newton. The velocity ratio of the machine is 40. Is the machine reversible? तो मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, मशीन वो रिवर्सिबल होती है जिसकी एफिशिएंसी 50% से ज़्यादा आती है। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू MA अपॉन VR, और आप इसे लिख सकते हैं W अपॉन PVR। सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है, आपको W गिवन है, P गिवन है, VR गिवन है। वैल्यूज़ पुट करेंगे 75% दक्षता आ जाएगी। क्योंकि दक्षता 50% से ज़्यादा है, इसका मतलब दिस मशीन इज़ रिवर्सिबल, यानी दिस मशीन इज़ रिवर्सिबल, और ये एक प्रतिवर्ती मशीन है। तो आपके सिंपल लिफ्टिंग मशीन के मैंने आपको मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स समझा दिए हैं। तो आप ये सारे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। ओके, थैंक यू।